पहले सेलर्स आए ठीक ठाक, ठीक है, पर सेलर्स वहाँ पे इतने स्ट्रांग नहीं थे। यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का बी ब्लैक बुल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये कोर्स प्रॉपर टोटल फ्री है, ठीक है। कोई भी अगर बिगिनर्स इस कोर्स को देख लेता है और इसकी सारी चीज़ें अप्लाई करता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट यूज़ करेगा तो मेरे हिसाब से वो लॉस कभी नहीं करेगा बाइनरी ट्रेडिंग में, अगर ये कोर्स वो पूरा देख लेता है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये कोर्स फ्री है सबके लिए है, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लो भाई। हम 15 दिन का कोर्स है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, कैंडल बिहेवियर बताऊंगा आपको इसके अंदर मैं, प्लस प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेड बताऊंगा कि किस तरीके से लेना है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो कैंडल्स की बेस पे रहेगी, सिंगल कैंडल स्टिक, और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी लगती है वो मैं आज बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जिसने भी अगर ट्रेडिंग मेरे थ्रू, मेरे सिग्नल के थ्रू करनी है तो टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर लो। हम मिनिमम से मिनिमम छोटे अमाउंट को भी अपना बड़ा प्रॉफिट लेके निकलते हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 रुपये का कैपिटल है तो हम पर डे का 200-300 आपका प्रॉफिट बनवा देंगे, नो इशू। इजी सिग्नल होता है, प्रॉपर लाइव ट्रेडिंग करते हैं हम, टेलीग्राम पे लाइव टेलीकास्ट होता है अपना, ठीक है। तो हम स्ट्रीम करके आपको सिग्नल देते हैं, कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी सिग्नल लेने में। तो जिसने भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले भाई आज जो हम करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे ताकि कोई बोर भी ना हो। तो जो है हमारा आज है टॉपिक कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक है क्या? कैंडलस्टिक अगर हम देखें तो प्रॉपर मार्केट ही कैंडलस्टिक पे रन करती है, ठीक है। सारा मार्केट है वो जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, इन्हीं कैंडल्स के ऊपर पूरी मार्केट चल रही है अभी। और इन्हीं कैंडल की साइकोलॉजी अगर आपको समझ आ गई तो मेरे हिसाब से आपको आधी गेम समझ आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले मारूबुजू से। मारूबुजू कैंडल अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है, ठीक है। ये एक हमारा मारूबुजू है, वो है एज अ बुलिश मारूबुजू कैंडल, और ये है बेरिश, ठीक है। मैं एक आपको प्रॉपर समझाता हूँ और इसके पीछे सारी साइकोलॉजी बताऊंगा मैं क्या चीज़ है। इसे हम कहते हैं मारूबुजू, इसको हम नॉर्मल कैंडल कहते हैं। ये आपको मार्केट में हर 2-3 मिनट बाद देखने को मिलेगा। इसे हम स्पिनिंग कैंडल कहते हैं। ये आपको कई बार टॉप रेजिस्टेंस पे दिखता है तो इसको स्पिनिंग टॉप, और अगर नीचे बॉटम पे दिखता है तो स्पिनिंग बॉटम कहते हैं हम इसको। इसको हम पिन बार कहते हैं, ठीक है। इसको हम हैमर कहते हैं। हैमर बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं मैक्सिमम लोग इस पे ट्रेडिंग करते हैं। और ये अगर सपोर्ट की तरफ बनता है तो बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि हाँ मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। तो मारूबुजू, सीधी सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई मारूबुजू कैंडल दिखे, ठीक है, तो आपको 2 से लेके 3 मिनट, 3 मिनट कम से कम 3 मिनट के लिए आपको, अगर ये मारूबुजू दिखता है ग्रीन, तो 3 मिनट के लिए आपको आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। तीन तीन से लेके 5 मिनट ले लो, जितना बढ़िया रहेगा। जितना आप लंबा टाइम फ्रेम लेंगे, 5 मिनट मैक्सिमम, 3 से 5 के बीच में आप कभी भी ट्रेड लो मारूबुजू को देख के, आपका प्रॉफिट में क्लोज होगा मैक्सिमम टाइम। 10 में से आपके 8 ट्रेड विन करवाएगा ये मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू आपको दिखाऊंगा मैं वो नेक्स्ट चैप्टर जब चलेगा डे 2 में, तो हम डे 2 के अंदर पहले ये सारे कैंडल दिखाऊंगा मैं कहाँ पे किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके बाद हम डे 2 की स्टार्ट करेंगे कोर्स। तो पहला हमने मारूबुजू बताया, लिख लो अगर किसी को लिखना है तो। सिंपल सी बात है, जब भी आपको मारूबुजू दिखे, बुलिश मारूबुजू, तो आपको 3 से लेके 5 मिनट की आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर ये बॉटम पे दिखता है तो बहुत ही बढ़िया, आप वहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि मार्केट वहाँ से आपकी तरफ जाएगी। और इसको कहते हैं नॉर्मल कैंडल। ये आपको रेंजिंग मार्केट में दिखेगा, ये आपको मैक्सिमम हर जगह मार्केट में दिखेगा, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, ये नॉर्मल कैंडल है। इसमें साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सिंपल सी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या होता है कि बुलिश का यहाँ से ओपनिंग होती है, इस जगह से अगर कैंडल ओपनिंग होती है तो पहले यहाँ पे सेलर्स आते हैं, ठीक है। पर सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं यहाँ पे, तो बायर्स उनको कंट्रोल करके ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट टच करती है और उसके बाद वापस वहाँ से सेलर्स आते हैं। तो इसके बाद कई लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली यहाँ पे रेड बन जाता है, और लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि ये यहीं पे कहीं पे वो आपकी ट्रेड ले लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद देखा होगा आपने कि इसके बाद एक रेड बनती है, उसके बाद एक ग्रीन बन जाती है कई बार। तो यही लॉजिक है, आपको वेट करना है, आपको कैंडल समझना है कि किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे भी सेलर्स आए, यहाँ पे भी सेलर्स आए, मतलब
दोनों तरफ सेलर्स आ रहे हैं, तो मार्केट अभी कोई डिसीजन वहाँ पे ले नहीं पाएगी प्रॉपर। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये सेलर्स कितने स्ट्रांग है, तो हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल की बिहेवियर को देख के हम ट्रेड लेंगे। इसे हम कहते हैं नॉर्मल कैंडल। आपको ये हर जगह दिखेगी, चाहे वो रेंजिंग मार्केट हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, आपको हर जगह दिखेगी। ठीक है, कहने को स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है पर उतना ज़्यादा नहीं। ये आपको एक तरीके से लेके चलो कि बस ये मार्केट में एक तरीके चल रहा है, ये प्राइस में जजमेंट दे रहा है ये। और इसको हम कहते हैं स्पिनिंग कैंडल। इस स्पिनिंग कैंडल का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट में पहले जैसे ही कैंडल ओपन हुई, पहले सेलर्स आए ठीक ठाक, ठीक है, पर सेलर्स वहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली, और बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मार्केट यहाँ तक लेके गए, इस प्राइस तक। ठीक है, और इस प्राइस पे सेलर्स बैठे थे, और जैसे इस प्राइस पे टच किया मार्केट ने, वापस सेलर्स ने एंट्री करी है। वापस से सेलर्स ने एंट्री करी है, मतलब इस मार्केट में दोनों बायर्स और सेलर्स अभी फाइट कर रहे हैं। तो जब भी आपको स्पिनिंग कैंडल दिखे तो आप थोड़ा अवॉइड करो ट्रेड को। ठीक है, चीज़ों को देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप नेक्स्ट कैंडल या उसके 2-3 कैंडल बाद आप ट्रेड करो। कि जब भी आपको स्पिनिंग कैंडल दिखेगी तो वहाँ पे मार्केट इंडिसीजन चल रहा है मोड पे। इन दोनों की लड़ाई में आपके लॉस होंगे, यहाँ पे आपका कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा है कि आप यहाँ पे अवॉइड करो, थोड़ा देखो, उसके बाद आप नेक्स्ट अगली कैंडल या उसके अगली कैंडल पे जा सकते हो। इसे कहते हैं पिन बार कैंडल। इस पिन बार कैंडल में अगर मैं बताऊं तो जो मैं देखता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये दो तरीके से काम करता है। कई बार सेलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनाते हैं, और कई बार सेलर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है। सिंपल सी साइकोलॉजी क्या है कि जैसे ही यहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन हुई, सेलर्स आए। ठीक है, सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, जैसे ही यहाँ पे कोई प्राइस का एक पॉइंट होगा वहाँ से बायर्स ने एंट्री करी, इतने स्ट्रांग थे बायर्स की प्राइस को इस लेवल तक लेके गए हैं। और जैसे इस लेवल को टच किया, यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे थे, उन सेलर्स ने अपनी एंट्री शो करी और प्राइस को यहाँ तक लेके आए। अगर ये सेलर्स इन बायर से स्ट्रांग होगी तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली एक रेड बनने वाली है। ठीक है, अगर नहीं हुए तो ऑब्वियस सी बात है ये सेलर्स के एग्जॉशन है, उसके बाद एक अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। उसके बाद फिर हम आते हैं हैमर कैंडल पे। हैमर कैंडल एक सिंपल सा बताता हूँ मैं। हैमर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। सिंपल सा लॉजिक क्या है, जैसे ही यहाँ से अपना ग्रीन कैंडल ओपन हुई तो पहले सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मार्केट को इतना नीचे लेके आए। ठीक है, पर इस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे कहीं बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हुए थे कि उन्होंने पूरे सेलर्स को कंट्रोल किया और प्राइस को पलट के एज अ अपने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको खा के ये बायर्स ऊपर आए हैं, तो डेफिनेटली इसके बाद एक फॉल बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसका बताता हूँ, 3 से 5 मिनट अगर आप इस कैंडल स्टिक पे भी लोगे तो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा। सेम इसका उल्टा है बियरिश मारुबुजू। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है रेजिस्टेंस लेवल पे, आप यहाँ पे 3 से 5 मिनट के लिए पुट की ट्रेड ले सकते हो, इजीली प्रॉफिटेबल होगा आपका ये वाला ट्रेड। सेम वही बताया जैसे मैंने यहाँ पे, ये भी आपको कैंडल हर जगह आपको मार्केट में दिखेगी। सेम यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही कैंडल ओपन होती है पहले बायर्स ऊपर आए हैं। ठीक है, जैसे ही बायर्स ऊपर आए इस प्राइस पॉइंट पे कहीं पे सेलर्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे ही यहाँ पे टच हुआ सेलर्स ने अपनी एंट्री शो करी, और यहाँ पे आते ही बायर्स ने दोबारा एंट्री शो करी। अगर ये बायर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली कैंडल ऊपर लेके जाएंगे, अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट कहीं ना कहीं से एज अ रेजिस्टेंस लेके वापस नेक्स्ट कंटिन्यू करेगी नीचे की तरफ। सेम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ये क्या इशू है कि स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम वही वाला इशू है। दोनों कैंडल एक तरीके की सेम डिसीजन ही है, बस कलर का फर्क है। यहाँ पे थोड़ा इसने बायर को ज़्यादा फेवर किया, यहाँ पे इसने सेलर्स को ज़्यादा फेवर किया। इन दोनों कंडीशन में आपको चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना, थोड़ा एनालिसिस के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट बन सकता है इन दोनों कैंडल के थ्रू। पर मैक्सिमम टाइम आपको थोड़ा यहाँ पे अवॉइड ही करो, अगर बिगिनर हो तो यहाँ पे ट्रेड मत लो। सेम यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाता है हमारा पिन बार। पिन बार यहाँ पे क्या शो कर रहा है हमें, पिन बार शो कर रहा है कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, इतना ऊपर पहले प्राइस गया ऊपर, यहाँ पे बायर्स लेके गए यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं सेलर्स की इतनी अच्छी एंट्री थी कि उन्होंने पूरा बायर्स को कंट्रोल किया और नीचे लेके आए, और उसके बाद फिर यहाँ पे बायर्स ने दोबारा एंट्री ली। अब अगर ये बायर्स बहुत ही वीक हैं तो डेफिनेटली अगला कैंडल हमारा पुट के लिए बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये अगली कैंडल भी इस वाले सेलर्स के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मतलब बायर्स अभी इस जगह पे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है तब तक जब तक इसका लो नहीं टूटता पुट के ट्रेड के लिए। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं किस तरीके से करेंगे वर्क। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सके तो वीडियो रिपीट करना अगर समझना है आपको, धीरे धीरे बेशक 0.5 पे करके देखो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। सेम हमारा आता है रेड हैमर। एक तरीके से रेड हैमर कह लो या इसको कह लो आपकी यहाँ पे हैंगिंग मैन कह लो एक तरीके से। अगर ये टॉप पे बनता है तो इसको आप हैंगिंग मैन कह सकते हो। बहुत अच्छा
एक बेयरिश एंट्री मिल सकती है आपको यहाँ पे। रीज़न क्या है कि जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, तो पहले तो प्राइस गया है अपना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे को। ओके, ठीक है, जैसे ही अपना प्राइस ओपन हुआ यहाँ से, तो प्राइस गया है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस गया, बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इन्होंने इसको कंट्रोल किया, पर इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि पूरे सेलर्स को ये कंट्रोल कर सके। तो नेक्स्ट कैंडल मोस्ट प्रोबेबली सेलर्स दोबारा एंट्री करेंगे मार्केट में, और इस बायर्स को प्रॉपर इसके जितने भी है बायर्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो ये कैंडल एज कंपेयर इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आज हमारा सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में बात की है मैंने, और कल जो हमारी रहेगी वो डबल कैंडल स्टिक के बारे में हम बात करेंगे। डबल स्टिक कैंडल के बारे में बात करने के बाद हम चलेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक पे, और फिर जब ये तीनों कैंडल स्टिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम चलेंगे चार्ट पे। हम चार्ट पे इन चीज़ों को जाके एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ें काम भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो चलो, ऐसे ही फ्री कोर्स अगर आपको चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, नहीं समझ आया दोबारा रिवाइंड करो, कम स्पीड पे जाके देखो, समझ आ जाएगी चीज़ें। और अगर किसी को भी मेरे सिग्नल के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करना है तो वो आ सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। बाकी अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको मैं एक मारुति का एग्जांपल दिखा भी देता हूँ मैं, ठीक है, कहीं पे अगर दिखा हो तो। ओके, ओके, देखो इस कैंडल को देखो, प्रॉपर एक तरीके से मारू बुजू ले सकते हो आप इस कैंडल को। नेक्स्ट कैंडल आपके ऊपर गई है, यहाँ 3 से लेके 5 मिनट के लिए अगर आप कॉल भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनता आपका। तो अभी तो खैर मैं इतना इस पे ना ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। आप अभी इस चीज़ पे ही फोकस करो, ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करो अभी। इन चीज़ों को जितना ध्यान से आप समझोगे, इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, वीडियो को जाकर दोबारा देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर फ्री सिग्नल चाहिए टेलीग्राम पे आ जाओ, ज्वाइन करो मेरा ग्रुप, फ्री सिग्नल मिलेंगे आपको, नो इशू, ठीक है। चलो इसी के साथ सेशन क्लोज करते हैं, टाटा बाय बाय, राम राम।